आप देख रहे हैं BHPC न्यूज। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों का साफ कहना है कि तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, MSP को कानूनी गारंटी के दायरे में लाया जाए। सरकार का कहना है कि हम संशोधन तो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसे रद्द नहीं करेंगे। किसानों का कहना है कि यह काला कानून है, इसे वापस करना ही पड़ेगा। सरकार पूछती है कि इसमें काला क्या है, ये तो समझाए हमें कोई। आज हम आपको उसी काले बिंदु पर फोकस करते हुए ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें काला क्या है। दरअसल हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इसे समझाएगा विस्तार से और बिंदुवार समझाएगा कि इसमें काला क्या है। क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार यही बात कही जाती है, यही दलील पेश की जाती है। दरअसल जो हमारे साथ है ये CA हैं। पहले इन्हीं से समझते हैं, इन्हीं से परिचय लेते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें काला क्या क्या है, जिसका दावा सरकार कहती है कि इसमें काला तो कुछ है नहीं, कोई समझा तो दे हमें। चलिए, आपका स्वागत है। पहले आप ये बताइए, आपका नाम क्या हुआ, आप क्या करते हैं, कहाँ से आए? धर्मवीर चौधरी मेरा नाम है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, CA हूँ, A क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ और अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। किसान का बेटा हूँ प्योरली, और मैं 3 महीने से लगातार रेगुलर यहीं हूँ। चलिए, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दे पे ये आते हैं कि आप लोग, यानी कि आप भी किसानों के साथ हैं, आप लोग कहते हैं कि तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए, MSP को कानूनी गारंटी के दायरे में लाया जाए। हालांकि ये एक अलग मांग है, MSP को कानूनी, लेकिन तीनों कृषि कानूनों की जब नहीं, ठीक है, वो चूँकि पहले से MSP है ना, कानून के दायरे में लाने की बात कर रहे हैं आप। तीनों नए कृषि कानूनों के बारे में सरकार ये पूछती है कि इसमें काला क्या है, क्यों आप अपोज करते हैं, क्यों आप विरोध करते हैं, ये काला क्या है, ज़रा बताएं, आप समझाएं विस्तार से। देखो, गवर्नमेंट ने 3 कानून बनाए हैं। एक नंबर, उन्होंने स्टार्ट तो वो नेगेटिव से किया है, हम पॉजिटिव से शुरू करेंगे, हम एंड से शुरू करेंगे। 3 नंबर पे से शुरू करेंगे हम। 3 नंबर क्या है कि अनलिमिटेड स्टोरेज। अनलिमिटेड स्टोरेज का मतलब ये होता है कि मान लो कोई भी हमारी कोई भी चीज़, एक आइटम मैंने कह लिया मसूर की दाल है हमारे, ठीक है, वो हमने पैदा की, वो जितनी भी पूरे भारत में पैदा हुई। आपको पता ही है, इंडस्ट्रियलिस्ट जितने भी हैं 500 करोड़ तो पर डे अंबानी जी कमा रहे हैं, और 365 करोड़ रुपए अडानी जी और इनका अंबानी जी दोनों आपस में यही कमा रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये हमारी एक आइटम को खरीद के रख लेंगे। अब आप बताओ, मान लो तुमको पता है, सबको पता है कि जब वो होता है हॉस्पिटल में आदमी जाता है तो उसको मसूर की दाल या मूंग की दाल ही बोली जाती है। अब जब वो हमसे 40 रुपये लेके और उसको 160 रुपये देंगे, तो गवर्नमेंट ने कोई क्लू ऐसा नहीं डाला है कि उसको हम रोक सकें। उन्होंने यही तो ख़त्म किया, अनलिमिटेड स्टोरेज को ख़त्म कर दिया है कि कोई आदमी कितना भी स्टोरेज करके रख ले। तो अडानी और अंबानी पे पैसा है, वही रखेंगे, नेचुरली बात है, और हमारे रामदेव जी हैं वो रख लेंगे। तो एक काला कानून, ये लास्ट वाला, जो सबसे लास्ट वाला था, उसमें आपको पता चल गया कि क्या काला है, कि एक आदमी, और उसको रेट का भी, भाई हम यूँ कह रहे हैं कि आप हमको MSP दे दो, और MSP की आगे ही MRP लगा दो। MRP का मतलब होगा कि अगर हमको अपनी प्रोडक्शन जितना हम कर रहे हैं, जितना हमारा खर्चा आ रहा है, मान लो 30 रुपये दाल पे हमारा किलो पे खर्चा आया, हमें तुम 40 रुपये दे दो, और उसको आप 60 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकता वो कोई भी, क्योंकि आप सबको पता है स्टोरेज किसान कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें घोगा लग जाता है, सुरसुरी लग जाती है, वो चल नहीं सकता 1 महीने से ज़्यादा हमारी फसल कोई भी दाल है। और उसके बाद में हमारा सब स्टोरेज इनके ही उसमें, जितने भी ये सेंटर बना रहे हैं, अपने वेयर हाउस बना रहे हैं या कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, उन्हीं में चला जाएगी हमारी सारी दाल। जब हमें ही ज़रूरत पड़ेगी तो जो हमसे 40 रुपये ली गई वही हमको 180 रुपये किलो मिली। नहीं समझ रहे? तो एक काला कानून तो ये हो गया। अब आपकी समझ में आ गया कि ये अगर पब्लिक अगर लेना चाहेगी तो जो 40 रुपये हमसे लिया था, किसान से जो लिया था, नहीं, आप सरकार को समझाएं, क्योंकि सरकार का ये सवाल है। सरकार ही से समझेगी इसको। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि दूसरी बात इन्होंने बोला है कि कोई भी किसान अपनी फसल को कहीं भी जाके बेच सकता है, और ये छोटे किसान के लिए कर रहे हैं। वो तो ये कर रहे हैं, बड़े किसान के लिए नहीं कर रहे हैं, हम छोटे किसान के लिए कर रहे हैं। छोटे किसान का मतलब क्या है? 1 एकड़ 2 एकड़ या 3 एकड़। अब उसने 4 अपनी ज्वार भी, भैंस के लिए भी चारा बोएगा, ज्वार बोए चाहे ईख बोए चाहे कुछ भी बोए, और उसके बाद में उसने एक फसल दाल ही बोली। अब दाल पे ही चल रहे हो तो दाल पे ही चलो। उसने तूर की दाल बोली, और उसकी तूर की दाल 1 एकड़ में कितनी निकलेगी बाबा बताना? 10 बोरी। अब 10 बोरी को कर्नाटक बेचने जाएगा वो? ये बात है। आंध्र प्रदेश जाएगा क्या बेचने उसको? 10 बोरी को रख के उसका किराया कितना बैठेगा, भाड़ा कितना बैठेगा? अच्छा, अब तीसरे पॉइंट पे आ जाओ
तीसरा पॉइंट क्या है, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है, जिस दिन उससे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पूंजीपति से, उसने पूरे गांव का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। नंबर एक बात, हमें तो आज तक जो भी उसने रिलायंस की, हमारे यहाँ जितनी भी हैं इंश्योरेंस पॉलिसी किसान की, वो रिलायंस के पास है। उसने 68,000 करोड़ रुपए लेके हमें 18,000 करोड़ रुपए नहीं वापस दिया है अभी तक भी, 3 साल से। वो क्या कहता है, या तो पूरे गांव में आग लगा के आओ। अगर एक फसल में आग लगेगी या किसी भी वजह से बिजली का तार टूट गया है, कौवा जल गया है, या किसी ने बराबर वाले से अननोन जो बराबर वाला व्यक्ति है उसने आग लगाई अपनी फसल में, किसी भी रॉ मटेरियल में या बेकार मटेरियल में या पूरी में या उसमें प्यार में पराली में, वो आग कैसे भी फिसल के दूसरे के खेत में चली गई, तो इसका मतलब ये है कि उसके आग लग गई और उसका पूरा फसल जल गई। तो वो क्या कहता है, इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, पहले तो उसने पूरा जला लिया, हमने शोर मचाया तो उसने पूरी तहसील करी। अब पूरी तहसील में आग मैं कैसे दे आऊँ जी, मेरा घर जला है, मेरी फसल जली है, मैं पूरी तहसील को कैसे जला के आ जाऊँगा, नहीं समझ रहे। यही आगे चल के इन्होंने ये लाए हैं कि अब तुम कॉन्टैक्ट कर लो हमसे। उसने हमसे क्या किया था, एक पेप्सिको कंपनी थी, उसने पंजाब में ये कॉन्टैक्ट शुरू किया था आज से 8-7 साल पहले। उसने क्या किया, आलू बबा लिया। आलू बबाने के बाद में पहले तो 2 साल ले लिया आलू 15 रुपये किलो, और तीसरी साल जैसे ही आलू आया मार्केट में, वो आलू की ज़्यादा पैदा कर दिया किसान ने, वो 5 रुपये किलो हो गया। 5 रुपये किलो होते ही वो कह रहा मैं तो खरीदूंगा नहीं इसको, मैं तो लूँगा नहीं, अब मैं क्यों ले लूँ, चूँकि उसको 5 रुपये किलो में खुले मार्केट में मिल रहा है। वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वाले का बैठा रह गया। अब कॉन्ट्रैक्ट वाला कह रहा है कि जी मैं जाऊँगा सरकार के पास, फलाने के पास, ढिमके के पास जाऊँगा, डीएम के पास। अब इन्होंने क्लॉज ही नहीं डाला एसडीएम से आगे का, एसडीएम के पास जाओ, फिर भी वो भी स्टेज वाइज डाला है। 1 महीने बाद यहाँ जाओगे, दूसरे महीने यहाँ जाओगे, तीसरे महीने यहाँ जाओगे, आलू तो वहीं बर्बाद हो लेगा खेत में, वो जाएगा कहाँ लेके, वो तो वहीं बर्बाद हो गया। वो एसडीएम को तो बोल देगा इसका आलू तो गला निकला है इसमें से, ये नेचुरल चीज है, प्रकृति देगी उसको, किसान ने पैदा नहीं किया, वो नेचर ने दिया। वो नेचर ने क्या दिया, क्या साइज दिया, नेचर ने क्या उसमें फैट दिया, क्या उसमें शुगर दिया, इसको कोई जिम्मेवारी किसी की है? किसान कैसे उसको डाल देगा पैरामीटर, किसान को क्या पता है। छल्ला लेके आ गए पंजाब में, मोटा आलू इधर को रह गया। इस छल्ले से अगर मोटा है तो मेरी चिप्स बनेगी, अगर छोटा है तो मेरी नहीं बनेगी, पशु को खिला दे, जाके डाल दे। किसान कहाँ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसी पे लोन ले लिया उसने, रिलायंस ने, उसने अडानी पे ले लिया लोन, उसको लोन केसीसी भी नहीं मिला, नहीं समझ रहे। 3 काले कानून ये हैं, बता दो सरकार को जाके, तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे उनके किसानों के बच्चे पैदा हो गए और तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे। और आ जाओ आगे, अभी पंजाब और मिजोरम दिखाया है, तुम्हें धरती दिखा देंगे। और आगे ये भी ना समझे कोई भी, कोई हमारी बिरादरी का हो, कोई हमारी जाति का हो, कोई हमारी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी हमारी हितैषी नहीं है। सारे यहाँ आ जाओ, 2 अक्टूबर तक हम अपने धरने पे बैठे। कोई भी सीएम हो, कोई भी पीएम हो, पहले एमआरपी देगा, फिर एमएसपी देगा, एमएसपी देगा, गन्ने की भी देगा, और उसके बाद में आलू की भी देगा, प्याज की भी देगा, हर फसल की एमएसपी देगा, सोर्स बताएगा कहां से पैसे लाएगा, उस पैसे को दिखा कहां से आएगा। अब गलबजई में नहीं आने वाला किसान, पहले पैसे दिखा। तू खरीदेगा, तू वादा कर रहा है, मैनिफेस्टो दे रहा है, तो यहाँ दिखा पहले दूसरी तरफ पैसे कहाँ हैं। ऐसे नहीं है कि घुमा घुमा के किसान से ही ले लो। डीजल बढ़ रहा है तो कौन का बढ़ रहा है, किसान का बढ़ता है। अमीर आदमी की जस्टिफिकेशन है, कैलकुलेशन है, वो तो सब अपना उसी दिन बढ़ा देता है, नहीं समझ रहे। ये किसान कहाँ से बढ़ाएगा, उस पर तो सब चीजें, बड़ा ठेकेदार हूँ, 1 लाख का कॉन्ट्रैक्टर हूँ, एस्केलेशन है। जिस दिन 4 रुपए बढ़ा उसी दिन मेरा रेट बढ़ गया। वहाँ खेती भी करते हैं आप, खेती किसानी भी करते हैं? हाँ, किसानी भी करता हूँ मैं, मेरे पास खुद खेत है, मेरा लिख लेके जाओ, मेरा खतरा खतौनी लेके जाओ, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है मेरी, नहीं समझ रहे। उसकी सब चीज चाहिए हमें। ये नहीं है कि कोई दादा मेरा प्रधानमंत्री था, मेरा बाप प्रधानमंत्री था, हमें नहीं चाहिए। यहाँ आके दे के जा, बता के जा पैसे कहाँ से लाएगा, पैसे चाहिए। एमआरपी क्या देगा, एमआरपी क्या देगा, हमें मतलब नहीं है। मोदी को तो हम मान लेंगे, लेकिन नए आने वाले लक्कड़ बंगे भी ये बताएंगे कि किसान को एमआरपी और एमएसपी कहाँ से देगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने काले क्या हैं इस कानून में।
पूरा विस्तार से इन्होंने समझा दिया, पूरा विस्तार से बता दिया इन्होंने कि इसमें क्या क्या काला है। क्योंकि सरकार यही सवाल पूछती है कि हमें कोई ये तो बताए कि इसमें काला है क्या। तो एक किसान ने बता दिया कि इसमें काला क्या क्या है और ये इनके हित में क्यों नहीं है, ये साफ साफ इन्होंने बताया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेशे से इंजीनियर भी हैं और सीए भी हैं और खेती किसानी भी करते हैं, और इन्होंने जिस तरह से बताया है मेरे ख्याल से शायद आपको भी बात समझ में आ गई होगी कि इसमें काला क्या क्या है, और सरकार को भी ये बात समझ में आएगी कि इसमें क्या क्या काला है जिसकी वजह से किसानों की इतनी बड़ी नाराज़गी है और किसान बिल्कुल अपनी मांग पर पूरी तरह से अटक गए। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैज़ आलम फैज़ी, गाज़ीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।